वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा ये होने वाला है, जहाँ मैं जा रही हूँ वो मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रही हूँ। हमेशा हम लोग ऐसे ही निकल जाते हैं दोनों भाई बहन, लेकिन आज जो है मम्मी डैडी के साथ जा रही हूँ। अभी तो बस अकेले ही जा रही हूँ, मतलब गाड़ी में अकेले ही बैठी हूँ। पीछे से मम्मी भी आ रही थी। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, गेस करिए क्या करने जा रहे हैं। तो बस मम्मी और हम निकल गए थे, और आज के हमारे जो ड्राइवर हैं वो डैडी नहीं हैं। अभी तो छोटा वाला भाई ही ड्राइव कर रहा है। डैडी ऑफिस में थे तो हम लोग डैडी को वहाँ से पिक करने वाले थे। फिर यहाँ पे मैंने गन्ने का जूस पिया, जो कि ऑल टाइम माई फेवरेट है। तो बस मैंने कहा कि गन्ने का जूस पी लिया जाए, और यहीं पे हम लोग डैडी का वेट भी कर रहे थे कि डैडी के ऑफिस के बगल ही में गन्ने का जूस था, तो हम लोग यहाँ पे जूस पी रहे थे। और डैडी बोले तुम लोग वेट करो, अभी मैं आता हूँ 10 से 15 मिनट में। तो बस यहाँ पे डैडी भी आ गए थे। फिर सारे लोग ने गन्ने के जूस का मज़ा लिया। इस गर्मी में गन्ने का जूस किसको अच्छा नहीं लगता होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद मुझे क्या, मेरी पूरी फैमिली को ही पसंद है। फिर हम लोग निकल गए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। हाँ, तो वही गैस करने के लिए कह रही थी, हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, मम्मी डैडी की शॉपिंग, जो कि उन लोगों को शादी में जाना है। तो आज मेरा भी मन किया क्यों ना मैं भी जाऊँ। तो बस यहाँ पे आपको पता ही होगा, सबको पता होगा कि महिलाओं की शॉपिंग कैसे होती है। मतलब शॉपिंग शुरू होती तो है लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि इतने ज़्यादा चीज़ें, इतने ज़्यादा तरह तरह की चीज़ें दिखती हैं ना कि पता ही नहीं चलता ये लें कि ये लें कि ये लें, समझ नहीं आता है। और कभी कभार तो ये भी होता है ना कि पसंद भी तो आना चाहिए। तो यही हो गया था, हम लोग को बैठे बैठे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। डैडी मेरे एकदम थक गए थे। डैडी बैठे थे एक किनारे बस कि हाँ जल्दी से तुम लोग को जो लेना है लो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। क्योंकि क्या होता है, ऑफिशियल इंसान यही होता है ना, पूरे दिन ऑफिस में काम करो, फिर शाम को आओ तो घर पे भी थोड़ा बहुत होता ही है। घर का काम नहीं, लेकिन तब भी बाहर का काम तो उन्हें ही करना होता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर में। हम लोग को न्योता के लिए भी साड़ी लेनी थी, मतलब गिफ्ट करने के लिए भी साड़ी लेनी थी। तो वो भी हम लोग ने लिया, और साथ के साथ मैं यहाँ पे अपने आप को भी शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे शूट करने वाला तो कोई था ही नहीं। तो बस यहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें ली, साड़ी लिया। और मम्मी को ना साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी, ऊपर भी मम्मी को पसंद नहीं आई, नीचे भी नहीं आई। अब लास्टली फाइनली मम्मी ने 2 साड़ी चूज़ की, एक अपने लिए और एक देने के लिए। साथ के साथ जो अंकल जी साड़ी दिखा रहे थे उनसे डैडी की दोस्ती हो गई थी, तो डैडी का भी थोड़ा टाइम पास हो गया था। तो हम लोग इस शॉप में गए थे दोपहर के 2 से 3 बजे, और निकले थे हम लोग 4 से 5 बजे के करीब। तो इतनी सारी शॉपिंग हम लोग की हो गई है, और अब हम लोग निकलते हैं आगे। डैडी जब भी कार ड्राइव करने के लिए बैठते हैं तो एक बार भगवान जी को प्रणाम कर लेते हैं। साथ के साथ मैंने यहाँ पे लिया भुट्टा, जो कि मम्मी का फेवरेट है। और मैं भुट्टा खाती नहीं हूँ, लेकिन टाइम पास के लिए मैंने कहा लाओ खा लिया जाए। बट मुझे अच्छा नहीं लगता है भुट्टा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने भुट्टा खाया, मम्मी भी खा रही थी, मम्मी डैडी को निकाल निकाल के दे रही थी। और ये क्रॉसिंग अगर हमारे यहाँ का जिस दिन बंद हो गया ना, तो समझिए आप यहाँ पे 1-2 घंटे तो फंसे रह ही जाएंगे। क्रॉसिंग बंद था तो डैडी अपना टाइम पास कर रहे थे पुराने गानों के साथ, और हम और मम्मी बात कर रहे थे। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे ब्लाउज स्टिच कराने देने के लिए। तो मम्मी ने पूरा अंकल जी को समझा दिया। मम्मी को भी समझाने में बड़ा टाइम लगता है, मतलब रेगुलर कस्टमर हैं हम लोग, लेकिन मम्मी बहुत समझाती हैं अंकल को, कैसे वैसे ये वो। उसके बाद हम लोग निकल गए थे। तो ये जो हमारा ये जो एरिया है जहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं, ये एरिया हमारा बचपन का एरिया, मतलब हम लोग ने पूरा बचपना यहीं गुजारा है। 12th तक का पूरा टाइम हम लोग का यहीं गया है। और कभी कभार लगता है कि हम लोग नहीं है तो रौनक ही नहीं है इस मार्केट में। ऐसा होता होगा, सबको लगता होगा। जैसे हम थे, बहुत सारी फ्रेंड्स थी मेरी, और ये है मेरा स्कूल जिसके अंदर हम लोग पढ़ने जाया करते थे। इसके अंदर मेरा स्कूल है, लेकिन बाहर अंदर से मतलब बाहर से अंदर जाना अलाउ नहीं है ऐसे विदाउट आईडी वगैरह के। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे ड्राई क्लीनर अंकल की दुकान पे। वहाँ पे हम लोग ने आइसक्रीम खाई, कपड़े लिए, और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। शाम हो गई थी, आप लोग देख ही सकते हैं शाम हो गई है। तो बस मैं फटाफट से घर आई, और अब मुझे कोई काम नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। 4:30 हो रहे थे, मैंने कहा थोड़ा पढ़ लेते हैं। पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, और थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना चाहिए। जिसकी मतलब जिसका पहले से पढ़ जो चुका है उसके लिए रिवीजन होगा, जो पहले से नहीं पढ़ा है उसके लिए पढ़ाई होगी। तो बस मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और आप लोग गेस करिए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। उसके बाद ये रात का समय था। फिर अगले दिन सुबह, जो कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है ना आज, इसलिए सर में दर्द हो रहा है।
जब भी एग्ज़ाम वगैरह होता है ना तो मेरा सर दर्द, ये दर्द, वो दर्द सब स्टार्ट हो जाता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? ऑल डे मतलब जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उसमें नहीं दर्द होता है, ना कोई दिक्कत होगी, लेकिन मुझे अगर बाहर जाना पड़ गया ना घर से तो मेरे सारे तकलीफ़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस मैं बहुत अच्छे मन से घर से निकली थी। सोचिए मेरा एग्ज़ाम 1 बजे से है, लेकिन मैं 10 बजे निकल गई थी कि यहाँ पे हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे, वहाँ जाके मैं आराम से बैठ जाऊँगी, क्योंकि बाबू को कॉलेज जाना था तो इसके साथ ही निकल गई थी कि आराम से इसके साथ पहले ही पहुँच जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई भगवान को ये मंजूर ही नहीं था। भगवान को क्या, ये ट्रैफिक इतना ज़्यादा लग गया था। मतलब एक 10 बजे का निकला हुआ हम लोग पहुँचे थे 11:30 बजे कॉलेज, और यहाँ पे आप लोग मेरा हाल देख सकते हैं। एकदम ब्रेक लग के मेरा सर घूमने लगा था। उसके बाद किसी तरह मैं पहुँची कॉलेज। मैंने कहा चलो 11:30 पे ही पहुँच गए हैं तो आधे घंटे थोड़ा रेस्ट हो जाएगा ना, तो थोड़ा मेरे बॉडी को अच्छा लगेगा। उसके बाद अभी मैं पहुँच गई हूँ कॉलेज, और यहाँ पे तो मोस्टली लोग आते ही होंगे, हमारा इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है यहाँ का। तो बस यहाँ पे बैठ के सारे बच्चे रिवीज़न कर रहे थे, और जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरी कोई दोस्त नहीं है, तो मैं अकेले ही रिवीज़न वगैरह कर लेती हूँ, अकेले ही पढ़ लेती हूँ, अकेले एग्ज़ाम दे के आ जाती हूँ। और अब तक 2 साल में मेरा कोई दोस्त नहीं बना यहाँ पे। तो बस यहाँ पे पढ़ रहे थे, और 11:30 से लेके 12:30 तक मैं इस धूप में बैठी रही, क्योंकि जो जहाँ पे बैग सबमिट करते हैं ना वो 12:30 से ही बैग सबमिट करना स्टार्ट किए थे। उसके बाद मुझे याद आया, अरे भाई मैंने तो सिटिंग अरेंजमेंट देखी नहीं है, तो फिर मैं चली गई थी सिटिंग अरेंजमेंट देखने के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी वापस, और वापस आने के बाद यहाँ पे मुझे पता चला कि भाई बैग सबमिट करना है, मतलब अब करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैं बैठ गई, मैंने कहा चलो कुछ पढ़ लेते हैं, देखते हैं कब बैग सबमिट होगा। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हम लोग लाइन में लग गए थे, और लाइन में लगने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप है। कल के दिन ना मैं धूप में इतनी जली हूँ कि अभी तक वो धूप मेरे शरीर से गया ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही है। फिर मैं एग्ज़ाम देके वापस आ गई थी। यहाँ पे मैंने बैग लिया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गया था मुझे, और मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा एक दिन का एग्ज़ाम मुझे कितना भारी पड़ा। अभी ऐसे एग्ज़ाम मेरे 4-5 हैं, जो कि मुझे दोपहर 1 बजे जाना है। और बस यहाँ पे फिर बाहर निकलने की बारी आ गई थी। माहौल यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बस यही है कि धूप इतनी ज़्यादा है ना, और दोपहर 1 बजे क्यों नहीं धूप रहेगी, ये भी बात तो है। फिर मैं निकल गई थी, और आज मुझे लेने पिक करने के लिए भी कोई आने वाला नहीं था, तो मुझे ऑटो से ही जाना था। तो बस मैं निकल गई थी, और मैंने सोचा कि देखते हैं, पता नहीं ऑटो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आज का दिन सीरियसली बता रही हूँ, आज का दिन मेरा बड़ा ख़राब गया। लेकिन जैसे ही मैं गई बाहर, वैसे ही मुझे ऑटो मिल गई थी घर के लिए। बड़ा अच्छा लगा मुझे, और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और थकान क्यों नहीं होगी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक झेल के आए थे, और जाते टाइम भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। पता नहीं मुंबई में लोग कैसे झेलते हैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गन्ने का जूस पी, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और इतनी गर्मी में गन्ने का जूस किसका फेवरेट नहीं होगा। तो बस मैं गन्ने का जूस पी यहाँ पे, और पीने के बाद मैंने भाई को भी कॉल कर दिया था कि मुझे पिक करने के लिए आ जाओ, क्योंकि यहाँ से जो है ऑटो अंदर की तरफ नहीं जाती है। तो मैंने भाई को कॉल कर दिया था, और मैंने कहा कि तुम आओ। तब तक मैं धीरे धीरे चल रही थी, और मेरे घर तक जाने वाला जो रास्ता है ना, यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं है, पूरा छाँव ही है, क्योंकि पूरा जंगल है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरा भाई यहाँ पे आ गया था, मुझे लगा कि आ गया है, लेकिन वो नहीं था। मैंने कहा कि भाई और आराम से आना, ये नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में इधर उधर कुछ कर देना। छोटा है ना वो, अभी छोटा का मतलब मेरे से छोटा है। तो बस मैंने कहा कि आराम से आना, और मैंने कहा ना इधर से मैं ड्राइव करके चलूँगी। लेकिन उसने कहा तुम थकी हो, पता चला कि घर ले जाने के बदले तुम हॉस्पिटल पहुंचा दो, तो अभी तुम मत चलाओ, मैं चलाऊँगा ही, और बाद में चला लेना तुम। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस ये आ गया था। उसके बाद इसने गाड़ी टर्न की, और साथ के साथ आप देख सकते हैं मेरे आसपास जानवरों की कमी नहीं है। 2 तो मेरे घर ही में हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो बस इसने गाड़ी टर्न की, और फिर हम लोग घर के लिए निकले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये ड्राइव कर लेता है। अगर आप लोग को ड्राइविंग सीखनी है तो आप लोग इससे सीख सकते हैं, बहुत अच्छी ड्राइविंग सिखाता भी है ये, पूरा प्लस माइनस सब बताता है। तो आप आराम से ड्राइविंग सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो इसी से सीखा है, बहुत बढ़िया इसने सिखाया। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए, और मेरा भाई कह रहा था कुल्फ़ी खाना है, रास्ते भर रटते गया, और जब दुकान आई तब ये भूल गया। तो बस यहाँ पे मैं निकल गई थी घर के लिए, और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा जंगल है हम लोग के घर के आसपास। और यहाँ पे बच्चे भी थे, कोचिंग के बच्चे मतलब आए थे, तो उन लोगों को थोड़ा सा मैंने एंटरटेन किया थोड़ा बहुत। उसके बाद से फिर बच्चों को भी मैंने कहा कि आज तो भाई मुझे फ्री करो,
कल से कंटिन्यूअस क्लास चलेगी। और फिर आ गई थी मैं ऊपर, मुंह हाथ धोया, मैंने कहा क्या कपड़ा चेंज करना, कंफर्टेबल मुझे लग रहा था तो मैंने कपड़े नहीं चेंज किए। उसके बाद फिर मैंने कट किया पपीता, डैडी भी ऑफिस से आ गए थे तो फिर मैंने पपीता कट किया, मैंने भी खाया, सबको दिया घर में। और इसी के साथ मतलब पूरा दिन मेरा कैसा गया आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पे मैं पपीता कट कर रही थी। पता है लोग सही कहते हैं कि सीधा जीवन उच्च विचार ही रखना चाहिए, ज़्यादा तमाशा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तमाशा करो तो दिक्कत ही पड़ जाती है। बस उसके बाद से मैं छत पे आ गई थी। अभी आज का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था शाम के टाइम में, आप लोग देख सकते हैं मेरे घर के पूरे आसपास हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। पर आने वाले समय में यहाँ पे भी पूरा घर वर बन जाएगा। लास्टली दिन के एंडिंग में हम लोग आ गए थे मोमोज़ की शॉप पे, जो कि सब बच्चों का होता है तो हमारा भी है। तो बस आज बहुत दिन बाद हम लोग आ गए थे मोमोज़ की शॉप पे। हम लोग ने खाए फ्रेंच फ्राइज़, चाइनीज़ मोमोज़ है मतलब हमारे घर के पास, तो वहाँ पे हम लोग ने खाए चिली पोटैटो। और साथ के साथ किए बहुत सारे वार्तालाप, और वार्तालाप करने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे। इसी के साथ हम लोग करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग।